हाँ, तो कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, और सभी विषय के पेपर हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ऐसा पेपर मैं आपको आज गणित विषय का बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी विषय के पेपर आपको इस चैनल के द्वारा देखने को अवश्य मिलेंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। आप सभी जानते हैं समय 3 घंटा है, पूर्णांक 75 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वह विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, वो क्या कहलाता है? प्रायिकता, बीजगणित, सांख्यिकी या फिर त्रिकोणमिति। देखिए, वह विज्ञान जो प्रदत्त आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा निर्वचन से संबंधित नियमों का अध्ययन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे सांख्यिकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सांख्यिकी। सांख्यिकी आपको याद रखना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे? आंकड़े, पूर्णांक, संकेत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। आंकड़े आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना रहेगा। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है और आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जब किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं से आंकड़े प्राप्त किए गए हो, उन आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे? तो द्वितीयक आंकड़े आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर क्या होता है? माध्यक, बहुलक, माध्य या फिर परास। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर जो बताएंगे वो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, माध्य। क्या कहेंगे? माध्य। और माध्य को एक और क्या कहते हैं? माध्य को ही औसत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत भी कहा जाता है माध्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है। माध्य, माध्यक और बहुलक का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? प्राथमिक आंकड़ों में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, त्रिकोणमिति में या फिर बीज गणित में। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में। प्रेक्षणों का वह मान जो ठीक 2 भागों में बांटता है, क्या कहलाता है? तो इसमें आप माध्यक करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होता है? तो 5 होता है, यानी कि जो विषम संख्या है उनका जो औसत आपसे पूछा है तो वो 5 होगा। ठीक, सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण होता है, क्या होता है? माध्य होता है, माध्यक, बहुलक या फिर आयत चित्र। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, बहुलक आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। यदि n सम संख्या है तब माध्यक क्या होगा? तो आप करेक्ट बताएंगे n/2 वे और n/2 प्लस वे प्रेक्षण का माध्य। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, यदि n विषम संख्या है तब माध्य क्या होगा? तो इसमें जो माध्यक आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी बताएंगे n+1/2 वे प्रेक्षण का मान। अब हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न, सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों को क्या कहते हैं? जैसा कि सबसे अधिक बार आने वाला जो प्रेक्षण होता है ना, उसे हम बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुलक। इस प्रकार आपको बहुलक पहले में लिखना रहेगा। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षणों को बहुलक कहते हैं। संख्या 7, 8 और 9 का माध्य बताना है। माध्य बताना है आपको, संख्या दी गई है 7, 8, 9। किस प्रकार बताएंगे? देखिए, 3 संख्या है 7, 8 और 9। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? इन्हें जोड़ना है। ठीक है, तीनों संख्याओं को जोड़कर फिर 3 का भाग आपको देना है, तो क्या निकलेगा? माध्य निकलेगा। तो माध्य कितना निकलेगा? माध्य इसमें निकलेगा 8। ठीक, 8 माध्य निकलेगा। 7, 8, 9 या फिर जो मध्य का अंक होता है ना, मध्य का बीच का अंक, वही होता है माध्य, यानी कि औसत। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को खाली स्थान कहते हैं, तो परिसर। क्या कहेंगे? परिसर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को खाली स्थान कहा जाता है, तो आंकड़े आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे? आंकड़े। ठीक, इस प्रकार आंकड़े आपको करेक्ट बताना है।
वर्ग अंतराल 80-90 में 80 वर्ग की वर्ग सीमा कितनी है? तो आपको निम्न बताना है। फिफ्थ में निम्न वर्ग होगा। कितना वर्ग? निम्न वर्ग आप करेक्ट उत्तर के रूप में बताएंगे, है ना। इस प्रकार ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद क्या कहलाता है? तो वो माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक। आपको करेक्ट उत्तर बताना है। ठीक। इसके बाद जो सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में छपेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक शब्द वाले आंसर भी बहुत जल्द आने वाले हैं। लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।